इस विश्व का सबसे महान आध्यात्मिक ज्ञान अगर कहीं प्रकट हुआ तो वो आदि गुरु शिव के मुखारविंद से महेश मुख चंद चकोरी के सम्मुख प्रकट हुआ। शिव पार्वती संवाद आध्यात्मिक जगत की विपुल संपदा है। चाहे ज्योतिष हो, चाहे तंत्र हो, चाहे योग हो, चाहे भक्ति हो, हर आध्यात्म की हर ब्रांच का जो ज्ञान है वो शिव उसके मूल में है। और बड़ा रोचक है कि जो परंपराएं एक दूसरे की विरोधी हैं उनके गुरु भी शिव निकल के सामने आते हैं। उदाहरण के लिए तुलसीदास ने अपने कुछ समय पूर्व हुए महान योगी गोरखनाथ की आलोचना की है। और गोरखनाथ जो है भक्ति मार्ग के जो अपने समकालीन जो बाकी जो परंपराएं हैं उनसे हटके काम कर रहे थे। लेकिन ये मज़ेदार है कि दोनों के मूल जो हैं, दोनों के गुरु आदि गुरु जो हैं वो शिव ही हैं। शिव इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय हैं। जब भी आध्यात्म की बात आती है तो शिव का जिक्र अपरिहार्य है, क्योंकि विश्वनाथ जो हैं वही विश्व का सर्वोत्तम ज्ञान दे सकते थे। आज हम बात करने जा रहे हैं रामचरितमानस के 3 श्लोक। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्यतो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्य वंद्यते। ये शिव क्षेत्र जो है वेतवा नदी के किनारे, मैंने कई महीनों इसका इंतज़ार किया था कि ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है। मैं चाहता था कि किसी शिव क्षेत्र में बैठ के इस श्लोक पर बात की जाए। यूँ तो ये पूरा चराचर जगत शिव और देवी का क्षेत्र है, लेकिन फिर भी कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ ऋषियों ने तप किया। ये पीछे यहाँ पर भोजपुर का प्रसिद्ध शिव मंदिर है जो विश्व का सबसे विशालतम प्राचीनतम शिवलिंग है। और यूँ तो अभी भी दक्षिण भारत में जग्गी वासुदेव ने एक ध्यान लिंगम करके शिवलिंग का निर्माण किया, लेकिन वो भी ये मेंशन करते हैं कि वो इसी से प्रेरित हैं। उनसे पहले वो ऐसा बोलते हैं कि ये जो है एक बड़ा प्रयोग था। तो वंदे बोधमयम नित्यम, आज वेतवा नदी के इस तट पर मैं इस श्लोक को इसलिए और यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसमें भगवान शिव के सबसे गहनतम स्वरूप का वर्णन है। भूत भावन महादेव के बहुत सारे स्वरूप हैं, कई अवतार हैं, रुद्रावतार हनुमान उसमें से एक है, लेकिन जो उनका गहनतम स्वरूप है वो क्या है वो ये श्लोक बताता है। ये श्लोक कहता है कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्यतो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्य वंदते। वंदे बोधमयम नित्यम, जो हमेशा बोध में रहने वाला है, नित्य। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। हम भी कभी कभी बोध में, हल्के फुल्के बोध में आते हैं जब हम कोई सत्संग सुनते हैं, कहीं हम दिव्य तीर्थ जाते हैं, उस समय हमें अपने स्वरूप का थोड़ा बहुत हल्की फुल्की झलक आती है। तो और हम में और शिव में क्या अंतर है सबसे बड़ा? यूँ तो कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव जो है वो ईश्वर का अंश है, क्योंकि हमें भी कुछ ना कुछ बोध तो है, लेकिन हम में और ईश्वर में क्या बड़ा भेद है कि वंदे बोधमयम नित्यम, जो नित्य बोध में है वह शिव है। गुरुम शंकर रूपिणम, इसलिए वो गुरु है। हमारे यहाँ क्यों कहा जाता है कि गुरुर ब्रह्म गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा? सदगुरु वही है जो निरंतर बोध में है, वो अपने शिवत्व से एकाकार हो गया। तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। अब देखिए, भक्ति का ये ग्रंथ है रामचरितमानस, लेकिन वहाँ ज्योतिष का एक ग्रंथ है वृहद पारशरी होरा शास्त्र। वहाँ जब कालचक्र दशा की बात आती है तो महर्षि पाराशर अपने शिष्य मैत्रेय से कहते हैं, हे मैत्रेय, मैं तुमको वही ज्ञान देने जा रहा हूँ जो कभी भगवान शिव ने पार्वती को दिया था। ये ज्योतिष के ग्रंथ की में बात है। यही इसी तरह एक कर्म विपाक संहिता ज्योतिष का बहुत सुंदर ग्रंथ है जिसमें नक्षत्रों के और एक एक चरण का वर्णन है, उससे संबंधित कथाएं हैं। ज्योतिष के बहुत अद्भुत सूत्र जो हैं वो शिव जी ने माँ पार्वती को प्रदान किए हैं।
तो ज्योतिष में भी अगर आप जाएंगे तो शिव मूल गुरु निकलेंगे। योग में तो वो आदि योगी हैं ही, योगीश्वर हैं। कृष्ण अगर योगेश्वर हैं तो शिव योगीश्वर हैं। इसके साथ ही अगर आप और ग्रंथ देखेंगे, मैंने नाथ पंथ की बात की, वहाँ शिव आ जाते हैं, वहाँ पर भी आदिनाथ नाम से। इन्हीं को जैन धर्म के भी जो आदिनाथ में उनसे जोड़ा जाता है, वही उनके प्रथम तीर्थंकर निकल के आते हैं। मक्का में शिव मंदिर होने के बाकायदा तंत्र ग्रंथों में रेफरेंस है, भरे पड़े हैं। और मोहम्मद के जो चाचा थे उनसे संबंधित भी श्लोक आते हैं जो शिव के भक्त के रूप में निकल के आते हैं सामने। वंदे बोधमयम नित्यम, जो निरंतर बोध में है, आदिकाल से आज तक हमेशा उसका बोध कभी खंडित नहीं होता। और बोध क्या है? शंकर सहज स्वरूप संभारा। शिव ने अपना सहज स्वरूप संभाला, यानी उस पर ध्यान किया तो लगी समाधि अखंड अपारा, तो अपार समाधि उनको लग गई। ये बोध है, वास्तविक स्वरूप में को उपलब्ध हो जाना। तुम कौन हो? क्या तुम ये शरीर हो? क्या तुम ये नाम हो? क्या ये तुम सोशल आइडेंटिटी हो? तुम क्या हो? तो शंकर उसके आदि गुरु हैं, उस स्वत्व को जानने के। शंकर सहज स्वरूप संभारा। अब आप देखिए, ज्योतिष हो गया, योग हो गया, तंत्र ग्रंथ हो गए, रुद्र यामल तंत्र, या और भी कई कलि विलोक जगहित हर गिरजा, शाबर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। ये जो तंत्र तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जितने भी तांत्रिक ओरिजिनल मंत्र हैं वो सिर्फ महेश यानी शिव के प्रभाव से प्रत्यक्ष फल लेते हैं। प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। इसके अलावा भी यंत्र के ग्रंथ हैं और कई जितने भी ग्रंथ हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। अब हम बात करते हैं रामचरितमानस की। ये रामचरितमानस कब पैदा हुआ? इसका नाम मानस क्यों है? रामचरितमानस क्योंकि इससे अपने मन में, रामचरित तो है ही, वहाँ रामायण है, वाल्मीकि जो हैं वो भी रामायण लिखे, इस भारत में अनेकों रामायण हैं, लेकिन रामचरितमानस को कलयुग के लिए इसलिए सबसे अमूल्य माना जाता है क्योंकि तुलसीदास ने आगे बताया है, तुलसीदास जी के जो गुरु थे बाबा नरहरिदास, जिनको ग्रंथों में नरहरयानंद भी कहते हैं, जिनके नरहरयानंद, तुलसीदास के गुरु नरहरयानंद और उनके गुरु थे भगवान स्वामी रामानंद, जो कबीर के भी गुरु थे। तो रामानंद जी के कई शिष्य हुए, इनमें कबीर भी हैं, रैदास भी हैं, और उन्हीं के एक नरहरयानंद करके शिष्य हैं, उन्हीं के शिष्य जो हैं, इनको बाबा नरहरिदास भी कहते हैं, उन्हीं के शिष्य जो हैं तुलसीदास जी हुए। कहते हैं चित्रकूट की एक गुफा में शिव जी ने ये रामचरितमानस बाबा नरहरिदास को दिया था और उन्होंने, नरहरिदास ने ये तुलसीदास जी को, शिव जी का आदेश था कि तुलसीदास जी को दो, तो बचपन से ही उनको उनकी शिक्षा दीक्षा नरहरिदास ने की थी। और इसका जिक्र इस प्रकार तुलसीदास करते हैं कि रच महेश निज मानस राखा। महेश यानी शिव ने अपने मन में इस ग्रंथ को रखा था कलयुग में एक प्रसाद के रूप में देने के लिए, और कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास वो महान माध्यम बने जिससे ये हम तक अमूल्य ग्रंथ आया। रच महेश निज मानस राखा, शिव ने अपने मन में ये रामचरितमानस रखा था, इसलिए ये मानस है। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा। और एक अच्छा समय जान के शिवा यानी माँ भगवती को दिया, और फिर यही फिर बाद में आया तो बाबा नरहरिदास और तुलसीदास महाराज तक आया। तो ये रामचरितमानस, और रामचरितमानस शिव उमा संवाद में हुआ है। तो इसके लिए जब माँ भगवती ने प्रश्न पूछा आदि गुरु शिव से कि राम रहस्य बताइए, भगवान के अवतारों के बारे में बताइए, तो तुलसीदास जी कहते हैं, बाबा भूत भावन भोलेनाथ ने जो है माँ जगत जननी पराम्बा से कहा कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी,
तुम समान नहीं को उपकारी, तुमसे बड़ा उपकारी कोई नहीं है। क्यों? पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा तुमने उतरवा दी है, तो सब लोगों को पावन करेगी कलिकाल में। तो धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, इसलिए तुम धन्य हो हे गिरिराज कुमारी शैलपुत्री। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये इस रामचरितमानस में आदि गुरु भूत भावन शिव इस तरह से प्रारंभ करते हैं। तो ये जो तीसरा श्लोक है इस पर और हम बात करेंगे। वंदे बोधमयम नित्यम, यहाँ वंदना उसी की जानी चाहिए जो हमेशा बोधपूर्ण है, नहीं तो कोई वंदनीय है ही नहीं। हम आयोजनों में बड़ी फेंकते हैं वंदनीय और जाने क्या क्या, प्रातः स्मरणीय पूजनीय और ये न वो। क्या वो नित्य बोधमय है तुम्हारा प्रिंसिपल, तुम्हारा हेड मास्टर? सम्मान सब ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा किसी का अपमान करने लगो, लेकिन वंदनीय केवल वो है जो नित्य बोधमय रहता है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। और इसलिए वे गुरु हैं। गुरु वही होता है जो बोधपूर्ण होता है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्य वंदते। जिसके आश्रित होने पर वक्रो अपि टेढ़ा तिरछा चंद्र सर्वत्य वंदित, और वो भी वंदित हो गया। यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्य वंदते। चंद्र क्या है? चंद्र है मन। मन हमेशा टेढ़ा होता है, याद रखिए। ज्योतिष में चंद्रमा मन सो जातो, सूर्य आत्मा है और चंद्र जो है वो मन है। तो मन हमेशा वक्र है। तुलसीदास का एक एक शब्द कीमती है, एक एक। बेवकूफ़ हैं जो कहते हैं कि तुलसीदास जो है वो भक्ति का ग्रंथ है। अरे इससे महान ग्रंथ ज्ञान का कोई भी नहीं है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्य वंद्यते। मन जो है हमेशा टेढ़ा है। जब तक वो शिव के चरणों में नहीं जाएगा वो कुत्ते की तरह है, तो उसका होना फिजूल गया इस संसार में, वो दुत्कारा जाएगा। तुम्हारा होना ना होना एक ही कारण से अर्थपूर्ण है, अगर वो शिव तत्व से जुड़ जाए तुम्हारा मन, बस। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्र सर्वत्य वंद्यते। तो ये चंद्र जो है सर्वत्य वंदित हो सकता है सिर्फ एक, और वंदित वो करेगा जो समझदार है, जानने वाला। तुम वंदना के चक्कर में नहीं शिव पूजा शुरू कर देना। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्य वंदते। जय श्री राम। हर हर महादेव।